ओम भैरवो भूतनाथ भूतात्मा भूतभावन क्षेत्रज्ञ क्षेत्रफलश क्षेत्रद क्षत्यो विराट शमशानवासी मां शांति खर्पराशि स्मानकत रक्तपह पानपह सिद्धः सिद्धिदः सिद्धिसेवित कंकालः कालचमन कलाकाष्ठः तनुकवि दीने तो बहुने च ओम पिंगलोचन झूलपानी खड़कपानी कंकाली धूमलोचन अभियु भैरविनाथ ओम भूतो योगिनिपति धंधो धनहारी च धनवान प्रतिवर्धना नाघारो नागपाशो व्योम चिस्कपालवत कालः कपालमाली च कमली कलानिधि त्रिलोचना जलनेत्र शिखी च त्रिवत तन्योडिम्ब शांत शांत जनप्रिय बटुको बटुकेशाय खडंगवांगवर भूताध्यक्ष वैस्पति विक्षु परिचारक धुरतो दिगंबर शोरहणि पांडुलोचन प्रशांतः शांतिद सिद्ध शंकर प्रिय बांधव अष्टमूर्ति निर्दिष्ट कांत विश्वमः अष्टाधार षडाधार सर्पयुक्त चिकित्सक भूधरो भूधरादिशो भूपति भूधरात्मज कंकालधारी मुंडी च नाग यज्ञोपैत्वाण जंबना स्तम्य मारण शोभनि सदा शुद्ध नीलांजल प्रयुदित धने मुनि विधन बलि भुग बलि भुंड नातो बालो बाल पराक्रम सर्वदाना दुर्गाय दुसवद निषविद कामी कला निधि कामतः कामी नवकरसी सर्व सिद्धि प्रदो वेद प्रभु विष्णुहिम अष्टोत्तर शतनाम नाम भैरस्य महात्मनम ओम हम शम नम गम भम सम खम महाकाल भैरवाय नमः ओम छोम याम राम लाम वाम माम क्रोम महाकाल भैरवाय सर्व विघ्न नाश नाशे ओम ह्रीम बटुकाय आप दुद्वारणा कुरुकुरु बटुकाय ह्रीम देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल। जिस किसी भी महिला को, बहन बेटी को गर्भ में बच्चे मरने की समस्या हो, शिकायत हो, यानी गर्भ में बच्चा तो आता है 3 महीने का, जैसे उसमें जान आती है और उसके बाद में बच्चा गिर जाता है, हार्ट बीट बंद हो जाती है, मर जाता है, और कई बार जो है बहुत ज्यादा तकलीफ होने की वजह से उसका गर्भ को क्षतिग्रस्त करवाना पड़ता है। तो ऐसी व्यवस्था जिस भी स्त्री के साथ में होती हो, उसके लिए कलवा वीर या खब्बीस, ये 2 शब्द यहाँ पे यूज होते हैं। कलवा वीर नाम की एक शक्ति होती है या खब्बीस नाम की एक शक्ति होती है। वह शक्ति इन बच्चों को लेने का काम करती है। यह शक्ति स्त्री की गलती की वजह से उसके ऊपर चिपक जाती है। कोई भी शक्ति किसी के ऊपर बिना वजह परेशान किसी को नहीं करती है। या तो उस शक्ति को छोड़ा जाता है या फिर स्त्री की गलती की वजह से उसको ऊपर चिपक जाती, क्योंकि आजकल की महिलाएं बड़ी आधुनिक हो गई है। एक तो सेंट लगा करके बाहर निकलना, बाल खुले करके बाहर निकलना, शादी ब्याह या कोई भी महोत्सव होता उसमें अच्छे से शैम्पू लगा के बाल को खुले करके घूमना, तिराहे चौराहे पे खड़े हो जाना, हंसी ठिठोली करना, शादी के पहले किसी से प्रेम संबंध हो जाना, ये सब दोष की वजह से ये कलवा वीर या खब्बीस नाम की शक्ति लग जाती है, जो फिर उसको, उसके परिवार को, वंश को वृद्धि नहीं होने देती है। या तो कई बार ये छोड़ दी भी जाती है कि परिवार नहीं बढ़े इसका, ये बाँच के रूप में ही रहे, वंश वृद्धि नहीं हो। तो दुश्मन लोग ये काम करते हैं, जो दुश्मन कोई भी हो सकता है, घर परिवार का भी हो सकता है, घर के बाहर का भी हो सकता है, आस पड़ोसी भी हो सकता है, आपसे एक पक्षी प्यार करने वाला मनुष्य भी हो सकता है। तो जिस भी स्त्री को, जिस भी महिला को, जिस भी माता बहन को ऐसी समस्या हो कि 3 महीने में जैसे ही बच्चे की हृदय धड़कन महसूस होने लगती है, उसके बाद में 8-15 दिन बाद या महीने भर के बाद में उस बच्चे की मृत्यु हो जाती है, गर्भपात हो जाता है, तो फिर मान करके चलें उस स्त्री के ऊपर कलवावीर लगा हुआ है, खब्बीस नाम की चीज लगी हुई है। ऐसी स्त्री को सपने में ये सब कुछ होता है, उसके पहले उसे छोटे छोटे बच्चे खिलाने के सपने अवश्य आते हैं। पति को भी आते हैं, कई बार पत्नी को भी आते हैं। जब दोनों को ये सपने आ जाते हैं तो समझ जाना चाहिए कि अब उनका गर्भ में जो बच्चा आया है वो अब नहीं बचने वाला है। इसका इलाज होता है, जो भी व्यक्ति चाहे, यदि विश्वास करता हो इन चीजों के ऊपर, क्योंकि आप पढ़े लिखे हो गए हो सकता है आप डॉक्टर बन गई हैं, इंजीनियर बन गई हो, फिलासफर डॉक्टर बन गई हो,
या फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गई हो, बहुत बड़ी कोई आईएएस आईपीएस अधिकारी बन गई हो, पायलट बन जाती हैं, तो फिर उस अवस्था में आप इन चीजों के ऊपर विश्वास नहीं करते हो। तो ये विश्वास नहीं करने की वजह से फिर आपके यहां वंश वृद्धि नहीं होती है। तो इन चीजों को विश्वास करना होगा। ये सब शक्तियां उपलब्ध होती है और रहती है और ठीक भी होता है। यदि किसी भी आपके पहचान वालों के यहाँ पे इस प्रकार की घटना घटित होती है तो आप उनको देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल का रेफरेंस दे सकते हैं। 7987237885 ये व्हाट्सएप नंबर है। इन नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से संदेश दे करके आप इस संबंध में उचित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और इलाज करा सकते हैं उचित दक्षिणा के साथ में। और जो हमने शुरू में मंत्र बोला है भैरव जी का, यदि कोई व्यक्ति आपको मिल जाए, आप बहुत दूर रहती हो और हमारे पास तक नहीं पहुंच सकती हो, तो हमारा ये धर्म बनता है कि आपके घर में वंश वृद्धि हो, आपके यहाँ पर भी आंगन में किलकारियां गुजे, ऐसी कामना हम मां भगवती से करते हैं। इसके लिए आपको एक उपाय भी बता देते हैं। ईश्वर ने चाहा, यदि आप पुण्यवान हैं, यदि पिछले जन्म में आपने किसी को ज्यादा धोखा देकर के नहीं आए हैं, किसी का पाप कर्म नहीं किया है किसी के साथ में, तो फिर आपका भाग्य साथ दे सकता है। तो भैरव अष्टोत्तर शतनाम होता है, उसका रोजाना लगातार कम से कम 54 बार रोजाना हवन करें 21 दिन तक, तो शायद वो चीज जो शरीर के अंदर बैठी हुई है वो निकल सकती है। जय माता दी, जय मां कामाख्या।